अगर इस मुल्क ने आगे जाना है तो सब कुछ हमें प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना पड़ेगा। मैं बार बार ये बात दोहराता हूँ कि खैरात से, फिलैंथ्रपी से जो स्कूल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं, अस्पताल हैं, वो तो चल सकते हैं, मुल्क सिर्फ टैक्स से चल सकते हैं। इसलिए हमें इसको बतदरीज 9.5 से अगले 3 साल में इसको 13.5% पे या 13% के करीब इसको ले जाना पड़ेगा। तो ये मैं आपको यकीन दिलाना चाहता हूँ कि हम बाकी सेक्टर्स को नेट में ला रहे हैं। मुल्क की तरक्की के लिए सब कुछ प्राइवेट सेक्टर के हवाले करना होगा। हुकूमती खराजात में कमी ना होने की बात दुरुस्त है। हम पर तनकीद की जा रही है कि तनख्वाहदार तबके को रिलीफ नहीं दिया। जब इदारे अरबों रुपए के नुकसानात कर रहे हैं तो रिलीफ कैसे दें? वज़ीर आज़म को जल्द रिपोर्ट देंगे कि किन इदारों को बंद करना है। वफाकी वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, खैरात से स्कूल हॉस्पिटल चल सकते हैं, मुल्क नहीं। मुल्क टैक्स से ही चलते हैं। जो शोबे टैक्स नहीं दे रहे उन्हें निज़ाम में ला रहे हैं। 31 से 32 हज़ार रिटेलर्स रजिस्टर हो चुके। रिटेलर्स पर जुलाई से टैक्स का निफाज होगा। टैक्स छूट को बतदरीज खत्म करना है। FBR में बेहतरी के लिए इकदाम कर रहे हैं। टैक्स डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी होगी। ईद का दूसरा रोज सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी का सिलसिला जारी। कल के मेजबान आज बनेंगे मेहमान। खाबों और मौज मस्ती की प्लान तैयार। कहीं सैर सपाटे तो कहीं दावतों के दौरान हल्ले गुल्ले का प्रोग्राम। घरों में लजीज पकवान बनेंगे। कहीं मटन बिरयानी चलेगी तो कहीं होगा बीफ पुलाव। मजे मजे की डिशों से मेहमानों की तवाज़ो होगी। मेल मुलाकातों का सिलसिला जारी। बच्चा पार्टी ने भी अपने प्लान तैयार कर लिए। कोई चिड़ियाघर तो कोई पार्क जाने के लिए बेताब। युक्कर के सयाहती मकामात पर लोगों का रश बढ़ गया। कैंचर झील पर भी बड़ी तादाद में सयाह पहुंच गए। ईद पर ज्यादा गोश्त खाने वाले हॉस्पिटल्स में पहुंच गए। लाहौर में पहले दिन सैकड़ों मरीज गैस्ट्रो डायरिया के साथ रिपोर्ट। 6 बड़े हॉस्पिटल की इमरजेंसी में 2000 से ज्यादा अफराद जेर इलाज। ईद कुर्बान पर मजेदार खाने जरूर खाएं मगर हाथ हल्का रखें। शुगर, ब्लड प्रेशर और दिल के मरीज एहतियात करें। तिबी माहिरीन के मशवरे। कलेजी, गुर्दे, मगज और पायखाने से जरा परहेज करें। घी, तेल और मसाला जात बीमार कर सकते हैं। गोश्त के बाद फल जरूर खाएं। ईद के दूसरे रोज मुल्क के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का इम्कान। शदीद गर्मी के बाद रावलपिंडी और पेशावर में बादल बरस पड़े। महकमा मौसमियात ने मजीद बारिश बरसने की पेशगोई कर दी। आइंदा 24 घंटों में लाहौर समेत बलाई पंजाब, इस्लामाबाद, खित्ता पोठोहार, बलाई खैबर पख्तूनख्वा, कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में तेज आंधी गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान। मुल्क के जनूबी वस्ती इलाकों में मौसम शदीद गर्म और खुश्क रहेगा। वज़ीर आला मरीम नवाज की हिदायत पर ईद उल अजहा के दूसरे दिन भी पूरे सूबे में सफाई मुहिम जोरों शोर से जारी। लाशें उठाने और सफाई सुथराई की मुहिम में रास्तों की धुलाई, अरके गुलाब पानी में शामिल करके छिड़काव। वज़ीर आला के अफसरान और अमले को शाबाश। शहरियों से भी भरपूर ताउन की अपील। पंजाब भर से ईद के पहले रोज 73,000 टन अलाइशें ठिकाने लगाई गई। लाहौर में 16,000 टन अलाइशें उठाकर डंपिंग साइट्स पर पहुंचाई गई। कमिश्नर लाहौर की शहरियों से अलाइशें सड़क किनारे फेंकने की बजाय कंटेनर्स में डालने की हिदायत। वफाकी वज़ीर दाखिला के इस्लामाबाद में जीरो वेस्ट यकीनी बनाने की हिदायत। मोहसिन नकवी का चेयरमैन CDA से राबता। कहा, शहरियों को बेहतरीन खिदमात की फ्राहमी पर पूरी टीम को शाबाश देता हूँ। तारीख में पहली बार CDA, इस्लामाबाद पुलिस और सेफ सिटी ने मिलकर काम किया और डिलीवर किया। CDA की सॉलिड वेस्ट टीम में मुतहरिक और फाल अंदाज में फ़राइज़ सर अंजाम दें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का सदर आसिफ अली जरदारी से टेलीफोनिक रब्ता। दोनों रहनुमाओं में ईद की मुबारकबाद और नेक ख्वाहिशात का तबादला। मुल्क की मजमूई सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं का पाकिस्तान की बेहतरी के लिए मिलकर काम करने के अज़्म का यादा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी को फ़ोन, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर आज़म की बिलावल भुट्टो जरदारी को ईद के बाद वज़ीर आज़म हाउस में मुलाकात की दावत। मुलाकात में ज़ेर इल्तवा मामलात के हल पर बात की जाएगी।
वज़ीर-ए-आज़म का चारों सूबों के गवर्नर्स और वज़राए आला से भी टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म के सदर और वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर से भी टेलीफोनिक गुफ्तगू, ईद की मुबारकबाद दी। वज़ीर-ए-आज़म का सियासी रहनुमाओं से टेलीफोनिक राब्ता, ईद की मुबारकबाद का तबादला। वज़ीर-ए-आज़म का ईद के मौके पर कौमी इत्तेहाद और यगानगत के अज़्म का इजहार। मुआशी इस्तेहकाम के लिए इत्तेहादी हुकूमत में शामिल तमाम जमातें अपना किरदार अदा करती रहेंगी। बजट में अवाम को रिलीफ देने के लिए हर मुमकिन इकदाम उठाए गए। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। वज़ीर-ए-आज़म का आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर, नेवल चीफ एडमिरल नवीद अशरफ, एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर सिद्धू और चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को टेलीफोन ईद की मुबारकबाद दी। कहा, मुल्क समेत पूरी पाकिस्तानी कौम सरहदों पर अपने वतन की हिफाजत पर मामूर जवानों को खिराज तहसीन पेश करती है। अफवाज पाकिस्तान के सरबराहान की पेशा वराना क़यादत में हमारे जवान वतन के दुश्मनों और दहशतगर्दों के नापाक अज़ाइम को नाकाम बना रहे हैं। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का LOC के हाजी पीर सेक्टर का दौरा। आर्मी चीफ ने अगले मोर्चों पर तैनात जवानों के साथ ईद मनाई। अफसरान और जवानों के साथ नमाज ईद अदा की। मुल्क में अमन इस्तेहकाम के लिए दुआ की। आर्मी चीफ का शोहदा की कुर्बानियों को खराज तहसीन। कहा, जवानों के लिए घरों से दूर महाज पर ईद बाइस फ़ख्र है। अपने घर वालों से दूर वतन की हिफाजत के फ़र्ज की अदायगी ज़्यादा अहम है। आर्मी चीफ की कश्मीरियों पर भारतीय जबर की शदीद मज़म्मत। कहा, भारतीय इंतखाबात के बाद कश्मीरियों पर जुल्म सितम में इजाफा हुआ। भारत के सियासी मकासद के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन मामूल बनते जा रहे हैं। किसी भी जारहियत का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। कौम की हमायत से दुश्मन को भरपूर जवाब देंगे। आर्मी चीफ का कश्मीरियों की जदोजहद आज़ादी की हमायत के अज़्म का यादा। T20 वर्ल्ड कप ग्रुप मरहले के आखिरी मैच में वेस्टइंडीज़ ने अफगानिस्तान को 104 रन से शिकस्त दे दी। 219 रन हदफ के ताक़ुब में अफगान टीम 114 रन पर ढेर हुई। वेस्टइंडीज़ के निकोलस पुरान ने 98 रन की शानदार इनिंग्स खेली। पुरान ने अपनी इनिंग्स में 8 छक्के लगाए। अफगानिस्तान की जानिब से गुलबदी नाइब ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया। दोनों टीमें पहले ही सुपर 8 मरहले के लिए क्वालिफाई कर चुकी। पहले मैच में न्यूजीलैंड ने पापुआ न्यू गिनी को 3 विकेटों से शिकस्त दी। न्यूजीलैंड ने 79 रन का हदफ 13वें ओवर में हासिल किया। वर्ल्ड कप T20 में मायूस कुन कारकर्दगी के बाद कौमी टीम का वतन वापसी का सफर शुरू। कप्तान बाबर आजम समेत 6 खिलाड़ी टीम के साथ वापस नहीं आएंगे। अहमद वसीम, मोहम्मद आमिर, हारिस रऊफ, शादाब खान और आजम खान भी कुछ रोज अमेरिका में क़याम करेंगे। कौमी टीम के खिलाड़ी कल पाकिस्तान पहुंचेंगे। बाबर आजम 22 जून को वतन रवाना होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के खिलाड़ियों ने अमेरिका में ईद मनाई। खिलाड़ियों ने फ्लोरिडा में ईद की नमाज अदा की, एक दूसरे को गले लगाया और ईद की मुबारकबाद दी। T20 वर्ल्ड कप में सुपर 8 मरहले का आगाज कल से होगा। अमेरिका और जनूबी अफ्रीका के दरमियान जोड़ पड़ेगा। सुपर 8 मरहले के लिए 8 टीमें फाइनल हो गई। ग्रुप ए में अमेरिका और भारत, ग्रुप बी में ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड, ग्रुप सी में अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज, ग्रुप डी में जनूबी अफ्रीका और बांग्लादेश ने सुपर 8 मरहले में जगह बनाई। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज से स्पेन के सफ़ीर की मुलाकात। तजारत, सरमायाकारी, तालीम, सकाफत और सयाहत के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। बाहमी ताल्लुकात को मजबूत बनाने की मुश्तरका काविशों को बढ़ाने की ज़रूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आला ने सरमायाकारों को साज़गार माहौल फ़राहम करने के हवाले से हुकूमती इक़दाम से आगाह किया। पाकिस्तान और स्पेन के तजारती हजम में इजाफा खुशाइंद है। गैर मुल्की सरमायाकारों को महफूज सरमायाकारी के लिए बेहतरीन माहौल फ़राहम किया जा रहा है। हिस्पानवी सफ़ीर का पंजाब में मजबूत इक़्तिसादी शराकतदारी को फ़रोग़ देने में दिलचस्पी का इजहार। ईद उल अज़हा पर भी गजा में निहत्ते फ़लस्तीनियों पर इसराइली हमलों का सिलसिला नहीं थम सका। इसराइल के टैंक्स और ड्रोन्स के जरिए बस्ती और जनूबी गजा में हमले
24 घंटों में 5 बच्चों समेत दर्जनों फलस्तीनी शहीद। शोहदा की मजमूई तादाद 37,347 हो गई। 85,372 फलस्तीनी जख्मी। हमास के खुफिया हमले में एक और इसराइली फौजी जहन्नुम वासिल। मिस्र से मुत्तसिल बॉर्डर ताहाल बंद। इमदाद की तरसील मुअत्तल। गाजा जंग जारी रखने पर इख्तलाफात। नेतन्याहू ने जंगी काबीना तहलील कर दी। बेनी के मुस्ताफी होने के बाद जंगी काबीना की जरूरत नहीं रही। नेतन्याहू गाजा में जंग जारी रखने पर इख्तलाफात के बाद जंगी काबीना में शामिल 2 वज़रा मुस्ताफी हो गए थे। इसराइली वज़ीर आज़म पर इंतहा पसंद जमातों की जानिब से जंगी काबीना में नए अरकान को शामिल करने का दबाव था। नेतन्याहू जंग में हमें हकीकी कामयाबी की जानिब बढ़ने से रोक रहे हैं। बेनी का मौक़िफ़।